बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पेमेंट सिस्टम्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हम ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं या ई बैंकिंग के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपनी ई कॉमर्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास पेमेंट के कौन कौन से ज़राए मौजूद हैं। ये हमारे पास आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं। हमने पेमेंट कार्ड्स को डिस्कस करना है और उनकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कैश को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट और एंड में स्मार्ट कार्ड को डिस्कस करना है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स की बात करते हैं तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कार्ड्स हमारे पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं और सबसे पहले इनका डिफरेंस जानते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बनावट में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दोनों कार्ड्स का 16 डिजिट नंबर होता है जो कि हर कार्ड के लिए यूनिक होता है। इसके अलावा दोनों ही कार्ड्स की एक एक्सपायरेशन डेट और इसके अलावा एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको पिन कोड भी कहा जाता है वो दोनों के लिए एग्जिस्ट करता है। और इस पिन कोड के थ्रू कस्टमर अपने आप को ऑथेंटिकेट करा के इस कार्ड को यूज़ कर सकता है। लेकिन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस ये है कि डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए आप सिर्फ वही रकम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है या आपने डिपॉजिट करवाई है। जबकि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए आप बैंक से लोन लेकर कोई परचेजिंग या ई कॉमर्स की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं और आपको लेटर ऑन वो पैसे बैंक को वापस पे करने पड़ेंगे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते वक्त जब बैंक आपको लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो उसके लिए आपको इस सर्विस के लिए चार्ज किया जाता है और आपको ये लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। आइए क्रेडिट कार्ड के बारे में मजीद जानते हैं। तो जैसे कि आपको पहले बताया है कि क्रेडिट कार्ड किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मोस्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद बैंक ही होता है की तरफ से जारी किया जाएगा। और आप जब क्रेडिट कार्ड परचेज करते हैं तो नॉर्मली आपके और जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं जो कि नॉर्मली बैंक होते हैं उनके दरमियान एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया जाता है या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। उस वंस यू हैव दैट क्रेडिट कार्ड आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पर एंड यू कैन बोरो मनी फ्रॉम द बैंक। ठीक है, बैंक आपको एक लोन की फॉर्म में मनी प्रोवाइड करता है जो कि लेटर ऑन आपको रिटर्न करनी पड़ती है अलोंग अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपके बैंक के साथ एग्रीमेंट है। इस स्लाइड में आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के फ्रंट और बैक पे मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए जा रहे हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपका जो कार्ड रीडर है उसमें ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो इस तमाम इंफॉर्मेशन को रीड और डिकोड कर सकता है। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड्स की। डेबिट कार्ड के बारे में मैं आपको पिछली स्लाइड में भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और यहां आपको ये बताता चलूं कि आप जो एटीएम कार्ड्स यूज़ करते हैं दे आर एक्चुअली डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड आपको ये फैसिलिटेट करते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे मौजूद हैं जो कि आपने खुद डिपॉजिट कराए हैं या आपकी सैलरी वगैरह डायरेक्टली डिपॉजिट की गई है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की गई है आपके अकाउंट में, तो आप उस अमाउंट को या आप अपनी जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वहाँ पे उसके मुताबिक उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फिजिकल कैश या फिजिकल चेक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कार्ड फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर जाते हैं और वहाँ पे आपने कुछ शॉपिंग की तो आप अपना डेबिट कार्ड प्रोवाइड करके और सीक्रेट पिन के थ्रू जो आपकी कॉस्ट है या जो कटिंग आपने करवानी है पैसों की वो डायरेक्टली अपने बैंक से करवा सकते हैं। नॉर्मली जब आप इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए भी पेमेंट डेबिट कार्ड्स या आपके क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू ही की जाती है। इस स्लाइड में आपको बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स के थ्रू जब आप पेमेंट करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस और प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेजेस शामिल हैं। स्टार्टिंग स्टेप्स में एक कस्टमर इंटरनेट को यूज़ करते हुए मर्चेंट की वेबसाइट को एक्सेस करता है और वहाँ पे कोई भी कमोडिटीज़ ऑनलाइन परचेज करके उनको इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की
जो कि वो होल्ड करता है और जिसको वो आउन करता है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मर्चेंट वेबसाइट से ये इंफॉर्मेशन पेमेंट कार्ड ऑथराइजेशन कंपनी को फॉरवर्ड की जाती है, जो कि इस कार्ड की ऑथराइजेशन को इंश्योर करता है कि जनाब जो यूज़र इस कार्ड को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है वो इस कार्ड के लिए बेसिकली ऑथराइज्ड है। और जब एक दफ़ा ये ऑथराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये इंफॉर्मेशन जो इशुइंग बैंक है जिसने ये कार्ड इशू किया है अपने कस्टमर को, और नॉर्मली ये वो बैंक है जिसमें आपका अकाउंट मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन उस इशुइंग बैंक को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इशुइंग बैंक से आगे ये इंफॉर्मेशन ACH नेटवर्क को ट्रांसफ़र की जाती है। ACH स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये बुनियादी तौर पे एक ऐसा नेटवर्क है जो कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है, और आफ्टर इट्स प्रोसेसिंग आपकी जो अमाउंट है वो मर्चेंट बैंक जिसने आपको कमोडिटीज़ प्रोवाइड की थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश की। इलेक्ट्रॉनिक कैश बुनियादी तौर पे एक ऑफिशियल करेंसी का अल्टरनेटिव होता है जो कि मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से बनाया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं होता, लेकिन इसमें आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप एक्सचेंज सिस्टम के ज़रिए किसी भी करेंसी को ई कैश में एक्सचेंज कर सकते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कैश गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइज और अप्रूव नहीं होता, इसलिए इसके साथ प्राइवेसी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, पोर्टेबिलिटी और कन्वीनियंस के इश्यूज एसोसिएटेड होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कैश को होल्ड करने के लिए दो तरीके मौजूद हैं जो ऑनलाइन स्टोरेज और ऑफलाइन स्टोरेज कहलाते हैं। ऑनलाइन स्टोरेज का ये मतलब है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक कैश को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं उसमें कोई बैंक इन्वॉल्व होता है, जबकि ऑफलाइन कैश स्टोरेज से मुराद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास फिजिकली वॉलेट में आपके करेंसी या आपके जो भी पैसे हैं वो मौजूद होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक ऑनलाइन वॉलेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश मौजूद होती है और आप उसमें से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, कोई ऑथराइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है चूँकि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए ड्रबल या फ्रॉडलेंट स्पेंडिंग का खतरा मौजूद रहता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश के एडवांटेजेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कैश का यूज़ जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और आप जब कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश तो उस पर आपकी कॉस्ट कम आती है। इसके अलावा जैसे कि डिस्टेंस की बात हुई है, दैट द डिस्टेंस दैट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन मस्ट ट्रेवल डज नॉट अफेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर जो है कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर आपकी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। क्योंकि ये ऑनलाइन है, इंटरनेट के थ्रू है, तो किसी भी जगह पर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर टू हैंडल इलेक्ट्रॉनिक कैश इज नियरली ज़ीरो, क्योंकि ये सब कुछ ऑनलाइन होता है और इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, तो आपके पास जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट निल है। और इलेक्ट्रॉनिक कैश डज नॉट रिक्वायर दैट वन पार्टी हैव एनी स्पेशल ऑथराइजेशन, जैसे कि आपको कहा है कि ना ही इलेक्ट्रॉनिक कैश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होता है और ना ही कोई इसमें ऐसी कोई ऑथराइज्ड बॉडी है जो कि इसकी ट्रांसफ़र को कंट्रोल कर रही है, तो इसमें बगैर किसी स्पेशल ऑथराइजेशन के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कैश का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ऑडिट ट्रेल मौजूद नहीं होता, इसकी ट्रांजैक्शंस और इसकी सोर्स को आप ट्रेस नहीं कर सकते। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कैश जो है उसमें जो फ्रॉड है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही वजह है कि अभी तक कमर्शियली इलेक्ट्रॉनिक कैश को एक्सेप्ट नहीं किया गया और बहुत सी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रॉनिक कैश को यूज़ करने की परमिशन नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को समझने के लिए आपको अपने फिजिकल वॉलेट को कंसीडर करना होगा। जैसे आपके फिजिकल वॉलेट में आपके डिफरेंट कार्ड्स और डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में आपकी कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और दीगर ज़रूरी मालूमात मौजूद होती हैं। आप अपने कार्ड में ये तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं और जब भी किसी मर्चेंट की वेबसाइट से आप कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो अपने कार्ड के थ्रू ये तमाम इंफॉर्मेशन आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको बार बार अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपके वॉलेट में स्टोर होती है और अपने वॉलेट को एक्सेस करके डायरेक्टली आप वो इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र या फर्दर आगे प्रोवाइड
कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स बुनियादी तौर पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक सर्वर साइड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है और एक क्लाइंट साइड इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है। तो क्लाइंट साइड वॉलेट्स आर नॉर्मली मेंटेन्ड बाय यू, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको मेंटेन करते हैं और अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, और आपकी जो वॉलेट है और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो लोकली आपके कंप्यूटर में मेंटेन की जा रही है। जबकि जो सर्वर साइड वॉलेट्स हैं तो दे नॉर्मली स्टोर योर इन्फॉर्मेशन ऑन योर कंपनी सिक्योर वेबसाइट, ठीक है, तो वो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर मौजूद होगी, और आपको जब भी कोई परचेजिंग परफॉर्म करनी है तो आपको बार बार जो है वो अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके वॉलेट को एक्सेस करके आप उसको अगर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिट्रीव की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट स्टोर शिपिंग एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कस्टमर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, जिप और पोस्टल कोड, ये तमाम मालूमात जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में मौजूद होती हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट पासपोर्ट या याहू वॉलेट के और या फिर अब डिफरेंट और मैकेनिज्म्स भी आ गए हैं जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आइए बात करते हैं स्मार्ट कार्ड की। स्मार्ट कार्ड जो है वो बुनियादी तौर पे आपके डेबिट कार्ड्स और जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनसे डिफरेंट है, और वो बेसिक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक चिप में स्टोर की जाती है, और जो भी यहाँ पे कोई मैग्नेटिक स्ट्रिप यूज़ नहीं होती, और जो मैग्नेटिक स्ट्रिप बेस्ड कार्ड्स हैं जो हमने स्टार्ट में पढ़े जिसमें एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड शामिल है, ये उनके मुकाबले में 100 टाइम्स ज़्यादा, एटलीस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर सकता है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत वर्सटाइल होती है, बहुत डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर की जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस, प्राइवेट इंक्रिप्शन कीज जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा, आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन, आपने जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन। तो मोस्टली जो बैंक और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है और जो करंट स्टेटस है आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसकी बात हो रही है, तो वो आपकी जो स्मार्ट कार्ड है उसकी चिप में ये तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। आपके पास डिफरेंट स्मार्ट कार्ड की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे मॉन्टेक स्मार्ट कार्ड, ऑक्टोपस स्मार्ट कार्ड, ये बहुत फेमस है। आइए देखते हैं मॉन्टेक स्मार्ट कार्ड को कि ये कैसे काम करता है। जी, तो बुनियादी तौर पे आपको बताया जा रहा है कि आप किस तरह स्मार्ट कार्ड को यूज़ करते हुए पेमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज़र जो है वो अपना अकाउंट ओपन करेगा जो भी स्मार्ट कार्ड प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको स्मार्ट कार्ड जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद यूज़र जो है उसमें करेंसी डाउनलोड करेगा, उसमें जो भी आप अपनी करेंसी रखना चाहते हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर स्टोर करेंगे, और उसके बाद वो कार्ड जो है वो कार्ड रीडर में इंसर्ट किया जाएगा जिससे उसमें तमाम इंफॉर्मेशन को रीड की जाएगी, और जो करेंसी है आपकी, जो भी पैसे आपने इसमें डाले हुए हैं वो बुनियादी तौर पे वेंडर को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको गुड्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, और जो वेंडर है वो उसके गुड्स के अगेंस्ट आपसे वो पैसे रिसीव कर लेगा। थैंक यू।